तरीके से हमारी सहयोगी भी कर रही थी। और आपको बता दें हमारे साथ एक मेहमान जुड़ गए हैं, सूर्या मैथिल जी, बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्या मैथिल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। देखिए, जैक डॉर्सी ने जो कुछ भी कहा है, आपकी सरकार ने उसका जवाब भी दिया है, लेकिन इसके साथ ही देखने वाली बात यहाँ पर यह भी होगी कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्टिव ही नहीं है, आप उनका इस्तेमाल तक नहीं कर सकते हैं। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए, हमें किसी भी देश से कुछ लेना देना नहीं है। हमारे देश के कानून को यदि कोई भी कंपनी नहीं मानेगी, तो भारत के संविधान के अनुरूप और भारत के कानून के अनुरूप उसके ऊपर कार्रवाई हो। लेकिन मैं तो हतप्रभ हूं और बहुत ही असमंजस की स्थिति में हूं कि कांग्रेस, जो कि देश का मुख्य विपक्षी दल है, आखिर क्या कारण है कि वो देश के विरोधियों के साथ हर समय खड़ा रहता है। आप देखिए, जिस प्रकार से किसान आंदोलन में रूमर्स फैलाई जा रही थी ट्विटर का उपयोग कर कर, यदि उसके ऊपर सरकार ने संज्ञान लिया और फेक रूमर्स को रोकने के लिए ट्विटर को बाध्य करने की कोशिश की, तो उसका जिस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस की प्रवक्ता और कांग्रेस के तरफ से बयान आ रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या और अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे वो, तो ये बहुत ही सोचने का विषय है कि आखिर कांग्रेस देश के विरोधी, देश का विघटन करने वाले, देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले लोगों के संग आखिर क्यों अपना सहानुभूति रखती है, समर्थन देती है। आप देखिए, जिस प्रकार से अभी मंत्री जी ने बताया कि किसी को भी अरेस्ट नहीं किया गया था, ना किसी के यहाँ पर रेड मारी गई थी, केवल उनको भारतीय कानून के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य करने का बार बार नोटिस दिया गया। तो इसमें कमी कहाँ है, मैं पूछना चाहता हूं। और कांग्रेस के प्रवक्ता अभी आपके संग जुड़ेंगे, तो उनसे एक प्रश्न और पूछिएगा कि यदि किसान आंदोलन के अंदर फेक रूमर्स फैलाई जा रही है, देश के लॉ एंड ऑर्डर के लिए यदि कोई भी इंटरमीडिएट प्लेटफॉर्म खतरा बन रहा है, विदेशी प्रोपेगेंडे का भारत के अंदर जी। वो एग्जीक्यूशन करा रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। देश के संविधान से बाहर यदि कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य भारत में रह के करता है, तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और ये वही जैक डॉर्सी है ना, जिनकी मानसिकता जो है वो सदैव ये रही है कि भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान करना है। अब देखिए, लगातार जब तक जैक डॉर्सी सीईओ रहे ट्विटर के, उनके द्वारा भारत की लोकतांत्रिक संप्रभुता के संग हमेशा खिलवाड़ किया गया। यहां तक कि भारत के मंत्री का इन्होंने अकाउंट सस्पेंड कर दिया और भारत के अंदर जो कानून है उनको मानने से मना कर दिया था, कहा था कि हम तो अमेरिकन कानूनों के अनुसार ही चलेंगे। तो ये बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को पूरे भारत को समझना होगा। और ये विदेशी प्रोपेगेंडा के हाथों जी। में जी खेलने सूर्य वाली जी। कंपनी है, वरना जब इस- सीईओ हटे थे जैक डॉर्सी, तब उनके मुंह में दही जमा हुआ था क्या? जी। जी, सूर्य मैथिल जी, देखिए, आप कह रहे हैं कि भारत को एकजुट होना चाहिए, लेकिन जैक डॉर्सी का वो इंटरव्यू विपक्ष के लिए तो ऐसा लग रहा है जैसे रामबाण हो गया है। विपक्ष कूद पड़ी है मैदानी जंग में आपके खिलाफ। अब देखिए, जिस प्रकार से बीबीसी की एक विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के ऊपर विपक्ष ने देश के अंदर बवाल काटा। अब सोचिए, जिस गोधरा कांड के ऊपर, जिन गुजरात दंगों के ऊपर 3-3 एसआईटी बनी हो, जिला न्यायालय से लेके हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लगातार उनके ऊपर निर्णय आए हो और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हो कि परम आदरणीय योगी नरेंद्र मोदी जी पूरी तरीके से निष्कलंक है, उनके बावजूद भी यदि एक प्रोपेगेंडा मीडिया हाउस देश की संप्रभुता, देश के मैं ये कहूं जी। कि गर्व और प्राइड माननीय प्रधानमंत्री जी के चरित्र के ऊपर, उनके राजनीतिक जीवन के ऊपर कोई प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट्री बनाता है, तो उसको हाथों हाथ कांग्रेस लेती है। मतलब कांग्रेस देश के सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करेगी, कांग्रेस देश के कानून में विश्वास नहीं करेगी, लेकिन यदि बीबीसी कोई बात कहेगा तो उस पर विश्वास कर लेगी। जॉन सोरास की बात ले लीजिए। जॉन सोरास ने कहा कि हम देश के अंदर भारत के लोकतंत्र को खत्म करने के लिए $1 बिलियन मैं खर्च करने को तैयार हूं। आप सोचिए कि जी। इनके नेता पाकिस्तान जाते हैं, वहां पर कहते हैं कि हमें मोदी से बचाने के लिए आप सपोर्ट कीजिए, और ये वही पाकिस्तान है जो नोटबंदी के बाद आज आटा आटा चिल्ला रहा है। चीन जाते हैं, चीन के राजदूत के संग एक पैक्ट करते हैं, चाउमीन खाते हैं छुपके छुपके, और फिर यहाँ आकर चीन की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस जो है
जो विदेशी प्रोपेगेंडा के अनुसार देश में कार्य कर जी। रही है और देश के अंदर एक जो एक स्थायित्व वाली सरकार है, देश का विकास कर रही है, देश को आगे ले जा जी। रही है, विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना रही है, उस सरकार के खिलाफ हर वो कदम उठाना चाहती है जिससे कि देश में अस्थिरता पैदा हो और देश की राजनीति के अंदर भूचाल आ जाए। चलिए। जी, सूर्या मैथिल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखने के लिए।